गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में क्लास 12th यूपी बोर्ड, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, दोनों के लिए हिंदी के 10 मार्क्स की बात करेंगे कि आपके 10 मार्क्स पूरे के पूरे कैसे आ जाएं। ये तैयारी चल रही बेटा, आपके 100 नंबर हिंदी में आपको किस तरह से दिलाया जाए। तो पूरे पेपर के पैटर्न से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपको किस तरह का पेपर आएगा उसको चलते हैं। आपको पता है हिंदी में 12 में जो खंड का होगा वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके शुरू के जो 2 क्वेश्चन होंगे उसमें बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। पहले बहुविकल्पी में 5 बहुविकल्पी होंगे एक एक नंबर के, जिसमें आपके हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना के विषय में पूछा जाएगा। और उसी में क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जाएगा बेटा काव्य साहित्य के विकास के विषय में। ये भी आपके 5 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को 1 नंबर दिया जाएगा बेटा। इसमें क्या होगा, आपका आधुनिक काल से रिलेटेड, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इन 10 मार्क्स को कैसे आप लोग पूरी तरह से तैयार करके ला सकते हैं, इसकी बात करेंगे। वैसे तो ये 10 नंबर में जो 10 क्वेश्चन आने वो तो कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो हम इस वीडियो में लगभग बेटा इस सीरीज में मैं 300 आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने कराऊंगा बेटा? 300 बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाऊंगा। उन्हीं में से आपके 10 कोई ना कोई पूछे जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको 10 क्वेश्चन करा दूंगा वही सारे आ जाएंगे, इनमें कोई भी तुक्का नहीं लग सकता है। ये काफी बड़ा इतिहास का पार्ट है, लेकिन ये पूरा मेरी तरफ से आप भरोसा रखिए कि अगर आपने इन 300 क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो आपके इन 10, ये 5 पहले और 5 ये दूसरे के, टोटल 10 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी नहीं छूटेंगे, इसकी गारंटी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे क्या करना है बेटा। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कमल का सिपाही के लेखक हैं। जो कमल का सिपाही आपकी पुस्तक लिखी गई उसके लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, वैद्यनाथ मिश्र। तो सबको पता है कि कलम का सिपाही जो है अमृत राय द्वारा लिखी गई, तो इसका आपका ए ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा का नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो आपका उपन्यास लिखा गया है भूले बिसरे, इसको किसने लिखा है? प्रेमचंद, भगवती, चरण वर्मा, यशपाल या वृंदावन लाल। तो सबको पता है कि जो आपके भूरे बिसरे चित्र हैं ये बेटा प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई बेटा? प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लहरों का राजवंश। जो लहरों का राजवंश है इसके लेखक का नाम बताना है। मोहन राकेश हैं, प्रेमचंद हैं, गुलाब राय हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो आपको पता है कि लहरों का राजवंश जो है मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है, तो इसका भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि कृति कंकाल के लेखक हैं। जो कृति कंकाल है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा, राम शुक्ल वर्मा द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा। तो सबको पता है कि जो आपका कृति कंकाल के लेखक हैं वो है जयशंकर। कंकाल जो लिखी गई है ये कृति, जो कंकाल कृति है किसके द्वारा लिखी गई बेटा? जयशंकर द्वारा लिखी गई है। तो इसका भी आपका का ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं, नई पौध, मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें। तो बात पूछा गया है कि मोहन राकेश द्वारा रचित आत्मकथा। तो सबको पता है कि जो मोहन राकेश द्वारा रचित आत्मकथा है वो है मेरी असफलता है। मोहन राकेश ने जिस आत्मकथा को लिखा है उसका नाम है बेटा मेरी असफलता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, नदी के द्वीप, दृष्टिकोण। तो भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध का नाम है बेटा ठूठा आम। क्या नाम बेटा? ठूठा आम। भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध का नाम है ठूठा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा रस मीमांसा। क्या पूछ रहा है बेटा? रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य प्रेमचंद शुक्ल, गुलाब राय, भागवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है रस मीमांसा के आपके लेखक हैं। तो आपका यहाँ से का नंबर करेक्ट हो जाएगा। 8वें में चलते हैं बेटा। 8वां आपसे कह रहा है अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चतुर्सेन शास्त्री। तो जो आपका अर्धनारीश्वर है इसके लेखक आपके हैं बेटा विष्णु प्रभाकर। कौन है बेटा? विष्णु प्रभाकर। तो इसका भी आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, विकल्प का तथा खा दोनों,
प्रेम, देश प्रेम की भावना। तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन 9 का जो भी आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता होगा तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है बेटा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर देना है कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। मुक्तक काव्य के कवि कौन है? बिहारी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, कबीर दास हैं या जगनिक हैं। तो सबको पता है कि जो मुक्तक काव्य है वो कबीर दास द्वारा लिखी गई है। तो आपके यहाँ से गा नंबर करेक्ट हो जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, रामकुमार वर्मा, वृंदावन लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये भी आपके लिए बेटा होमवर्क है। इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके सर छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? जो साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की है आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त ने, हरिऔंध ने, नागा अर्जुन ने या जयशंकर प्रसाद ने। तो साकेत महाकाव्य जो है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया बेटा? मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम लोग, ललित ललाम के रचयिता है। ललित ललाम, जो ललित ललाम है के रचयिता कौन है? पद्माकर, मतीराम, भूषण या बिहारी। तो ललित लगाम जो है मतीराम द्वारा लिखी गई। तो इसका बेटा आपका खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? जो प्रगतिवादी युग है उसकी दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी आपको ये बताना है। तो सौंदर्य भावना, करुणा एवं नैराग्य की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो जो प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां उसमें यह था कि राजनीतिक चेतना जगाई जा रही थी लोगों के बीच में, तो इसलिए इसका विद्रोह एवं क्रांति की भावना करेक्ट आंसर होगा। इसका गा ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? जो तीसरा सप्तक है वो आपका कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में या 1979 ईस्वी में। तो याद रखिएगा जो तीसरा सप्तक है ये आपका प्रकाशित हुआ था 1959 ईस्वी में। कब बेटा प्रकाशित हुआ था? 1959 में हुआ था। तो इसका आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला चलिए, अगला कह रहा है उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है। जो उपेक्षित शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है? आ है या बड़ा आ है या अप है या उप है। तो उपेक्षित में उप, उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगा हो। तो इसमें जो आपका उपसर्ग है वो है उप। तो आपका घ नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है पन प्रत्यय युक्त शब्द है। पन प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो बचपन, बच्चा, बचाओ, बलवान। तो आपको पता है कि आपके पास जो पन प्रत्यय युक्त शब्द है वो आपका बचपन हो जाएगा। तो का ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतदल, उत्पल, वाजीर किसके पर्यायवाची हैं? कपड़ा के हैं, गुलाब के हैं, कमल के हैं या सूरजमुखी के हैं। तो सबको पता है कि सतदल, उत्पल, वाजीर, गुलाब, सतदल, उत्पल, वजीर ये जो आपके पर्यायवाची हैं बेटा कमल के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं बेटा? कमल के होते हैं। अगला आपसे कहा गया है तालाब शब्द का तत्सम है समुद्र, झील, तड़ांग, महासागर। तो तालाब शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है बेटा तड़ांग। क्या होता है बेटा? तड़ांग। तो इसका आपका गा नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब तक के लेक्चर में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 90 तक की बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ बेटा। ये का है, ये आपका खा है, ये गा है और ये आपका बेटा है घा। बोला गया है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। जो हिंदी है उसका प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है? गोदान को, बल्भाचार्य को, परीक्षा गुरी को या तुलसीदास को। तो सबको पता है कि जो हिंदी का आपका प्रथम मौलिक उपन्यास है वो माना जाता है बेटा परीक्षा गुरु को। किसको माना जाता है बेटा? परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो इसका आपका ग नंबर सही हो जाएगा। अगला बोला गया आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ये बेटा का है, ये खा है, ये गा है, ये घा है। अब ऑप्शन में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट लगा देंगे बेटा। बोला गया है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं अज्ञेय हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, मोहन राकेश हैं या यशपाल। सबको पता है कि आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई बेटा? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हंस के संपादक थे। जो हंस आपकी पत्रिका है उसके संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रेमचंद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या गुलाब राय हैं। सबको पता है कि जो हंस पत्रिका है उसके संपादक आपके प्रेमचंद जी हैं। उसके संपादक कौन है बेटा? प्रेमचंद जी हैं। उसके संपादक आपके प्रेमचंद जी हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है
आनंद कदम्बिनी के संस्थापक हैं। जो आनंद कदम्बिनी पत्रिका है इसके संपादन किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या अज्ञेय। तो सबको पता है कि जो आनंद कदम्बिनी बेटा पत्रिका लिखी गई थी इसका संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आखिरी चट्टान की रचना विधा है। जो आखिरी चट्टान है उसकी रचना विधा कौन है? आखिरी चट्टान की रचना विधा आपकी कौन है ये पूछा जा रहा है। आखिरी चट्टान की रचना विधा आपके पास कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए बेटा आखिरी चट्टान की जो रचना विधि है वो है आपके पास जीवनी, एक उपन्यास, यात्रा वृत्त या निबंध की। तो याद रखना है जो आखिरी चट्टान है वो बेटा यात्रा वृत्त है। एक क्या है बेटा? यात्रा वृत्त है। एक ये क्या है बेटा? वो यात्रा वृत्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? डायरी है, मदगीत है, संस्मरण है या आत्मकथा। तो याद रखिए क्या भूलूं और क्या याद करूं ये आपकी एक आत्मकथा है। ये आपकी बेटा क्या है? एक आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? पूछा जा रहा है कि जो आवारा मसीहा है वो किस विधा की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है। तो आवारा मसीहा याद रखिए बेटा जीवनी है। आवारा मसीहा आपकी क्या है बेटा? जीवनी है। आवारा मसीहा जो आपकी है वो क्या है? जीवनी है और विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। जो रीत मुक्त काव्य धारा है उसके कवि कौन है? घनानंद है, घनानंद है कि सेनापति हैं कि बिहारी हैं ये वृद्ध है। याद रखिए घनानंद है। रीत मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है बेटा? घनानंद है। अगला आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कमायनी के रचयिता हैं। जो कमायनी आपकी बुक लिखी गई है उसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, महादेवी वर्मा हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं या जयशंकर प्रसाद हैं। तो याद रखिएगा बेटा जो आपकी कमायनी बुक है ये लिखी गई है आपके जयशंकर प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई बेटा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अगला बोला गया है तार सप्तक काव्य संग्रह का संपादन हुआ। जो तार सप्तक काव्य संग्रह है इसका संपादन कब हुआ था? 1943 में, 1981 में, 1976 में या 1959 में। याद रखिएगा तार सप्तक का जो काव्य संग्रह वो किया गया था 1943 में। कब किया गया था बेटा? 1943 में किया गया था। 1943 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तार सप्तक के संस्थापक हैं कि जो आपके पास तार सप्तक है उसके संस्थापक कौन है? दिनकर है, निराला है, मुक्तिबोध है या अज्ञेय है। याद रखना बेटा तार सप्तक के जो संस्थापक है वो अज्ञेय है। तार सप्तक के संपादक कौन है बेटा? अज्ञेय जी हैं। तार सप्तक के जो आपके संपादक है वो आपके हैं अज्ञेय जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 वर्ष की आयु का समय के रचनाकार है। जो 11 वर्ष की आयु बुक लिखी गई है इसके आपके रचनाकार कौन है? मुंशी इंसा अल्लाह खां, राजेंद्र बाला घोष, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। याद रखिए 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की रचना है बेटा। किसकी रचना है बेटा? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगले में बात करते हैं मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो याद रखिए मेरे पिताजी संस्मरण के जो लेखक हैं वो है बेटा कन्हैयालाल मिश्र। वो कौन है बेटा? कन्हैयालाल मिश्र हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक है। जो कल्पलता निबंध संग्रह है, कल्पलता निबंध संग्रह है इसके आपके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, गुलाब राय हैं या वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो आप याद रखिए बेटा कल्पलता निबंध संग्रह के जो लेखक हैं आपके वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वो कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किस कहानी का संग्रह है? फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है या जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई या अमरकांत द्वारा लिखी गई या हरिशंकर के द्वारा। तो याद रखना बेटा ये जो अब जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई बेटा? हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं आमिर खुसरो की रचना है राउल बेल, खालिक बारी, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा। तो याद रखना आमिर खुसरो ने खालिक बारी को लिखा था। किसको लिखा था बेटा? खालिक बारी को आपको लिखा था। आमिर खुसरो ने जिस बुक को लिखा था उसका नाम है खालिस बारी। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी। जो प्रयोगवाद है उसको नई कविता की संज्ञा किसने दी थी? गिरिजा कुमार माथुर ने, केदारनाथ सिंह ने, अज्ञेय ने या धर्मवीर भारती ने।
याद रखना बेटा, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा अज्ञेय जी ने दी थी। किसने दी थी बेटा? अज्ञेय जी ने दी थी। किसने दी थी बेटा? अज्ञेय जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा कृति पर पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा कृति पर पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला था, आपसे ये पूछा जा रहा है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारत भारती पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला या स्वर्णमाल मिला। तो याद रखना सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था बेटा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है काशी नगरी प्रचारणी सभा के स्थापना किसने की थी? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? बोला जा रहा है रामचंद्र शुक्ल ने की थी, बाल मुकुंद गुप्ता ने की थी, श्याम सुंदर दास ने की थी या मित्र बधु ने की थी। तो याद रखना बेटा, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास ने की थी। किसने की थी बेटा? श्याम सुंदर दास ने की थी। अगली क्वेश्चन बोल रहा है वीर गाथा काल की विशेषता है। वीर गाथा काल की क्या विशेषता है, आपसे ये पूछा गया है। नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण या मुक्तक काव्य। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है बेटा। इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शुक्ल युग की कालावधि है। जो शुक्ल युग है वो कब से कब तक रहा? 1950 ईस्वी से 1900 तक, 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 तक, या 1919 से लेकर के 1938 तक, या 1938 से लेकर 1947 तक। तो याद रखना बेटा, शुक्ल युग की जो कालावधि थी वो 1919 से लेकर 1938 तक थी। सी ऑप्शन इसका भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? पूछा गया है कि जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक है। भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं। तो याद रखना बेटा, जो बाबू गुलाब राय है वो द्विवेदी युग के लेखक है बेटा। किस युग के लेखक है बेटा? द्विवेदी युग के लेखक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है चिंतामणि किस विधा की रचना है? कि जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है, आपसे ये पूछा जा रहा है। निबंध है या आपकी कविता है, नाटक है, कहानी? तो याद रखना बेटा, चिंतामणि आपका एक निबंध है, निबंध विधा की एक रचना है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है गबन किसकी रचना है? जो गबन लिखी गई वो किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, मुंशी प्रेमचंद की है, या जयशंकर प्रसाद की है, या निराला जी की है, या हरिकृष्ण प्रेमी की? तो याद रखना बेटा कि जो गबन है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई बेटा? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि मैंने पीछे कराया है 1919 से लेके बेटा 1938 तक होती है। ये हो जाएगी, 2 बार लिख गए बेटा, इसको याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। आगे चलते हैं बेटा, बोला गया है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार, ये भेंट वार्ता है, रेखाचित्र? याद रखना नीड़ का निर्माण फिर ये बेटा एक आत्मकथा। ये क्या बेटा? एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्री प्रवास किस युग की रचना है? जो प्री प्रवास है वो आपकी किस युग की रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्री प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की है, प्रगतवादी युग की है, या छायावादी युग की? याद रखना प्री प्रवास जो है आपकी वो द्विवेदी युग की रचना है बेटा। किस युग की रचना है बेटा? द्विवेदी युग की रचना है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगला बोला जा रहा है मधुशाला किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा मधुशाला किसकी रचना है? कि जो मधुशाला है वो किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, हरिवंश की है, हरिवंश राय बच्चन की है, सुमित्रा नंदन पंत की है। तो याद रखना बेटा मधुशाला जो है आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी रचना है बेटा? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद की है, या महादेवी वर्मा की है? तो याद रखना भारत भारती जो रचना है बेटा वो आपकी भारत भारती किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त की रचना है बेटा। किसकी रचना है बेटा? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से लेकर अब तक, 1643 ईस्वी से लेकर 1843 तक, 1918 से लेकर 1936 तक, 1936 से लेकर 1943 तक। तो ये आपके लिए ये भी बेटा होमवर्क है। इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसका जो भी आंसर हो आधुनिक काल कब से कब तक है इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मतिराम किस युग की रचना है? मतिराम जो है आपकी किस युग की रचना है? आधुनिक काल की है, आदिकाल की है, भक्ति काल की है, रीत काल की है? तो ये भी आपके लिए होमवर्क है बेटा, HW है। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही मुझको लिख के बताना है। अगर आपको इनके आंसर नहीं पता होंगे तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, रति होता है, हास्य होता है, ये निर्वेद होता है। तो याद रखिए बेटा, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास। क्या होता है बेटा? हास होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नील मणि शैल पर आतप पार्थो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पूछा गया ये जो पंक्तियां दी गई इनमें आपका कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए बेटा, पहले गया उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो याद रखिए बेटा, इस पे आपका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पे कौन सा ऑप्शन होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। रोला छंद में कुल बेटा 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं बेटा? 2 पद होते हैं। रोला छंद में आपके कितने कुल पद होते हैं? 2 पद होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आत्म आकर्षण, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग आया है? वी का, मान का, अक का और बड़ा आ का। पूछा गया आकर्षण शब्द में उपसर्ग पूछा है आपसे। क्या पूछा बेटा? उपसर्ग क्या होगा ये पूछा। याद रखिए आकर्षण में जो उपसर्ग है वो बड़ा आ है। क्या है बेटा? बड़ा आ है। अगला बोला गया है बेटा प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6, 3। याद रखना प्रत्यय के बेटा 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 2 भेद होते हैं। अगला आपसे बोल रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है? कि जो आपका पीताम्बर है उसमें कौन सा समास है, आपसे ये पूछा जा रहा है। कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या तत्पुरुष है? पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है बेटा? बहुब्रीहि समास है। तो इसका बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें मैंने टिक नहीं लगाया बेटा। इसका आपका आ हो जाएगा और इसका जो है आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है आपसे। आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, आंसू, रोना, आंख। तो आंसू का तत्सम रूप होता है बेटा अश्रु। क्या होता है बेटा? अश्रु। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यण संधि का सूत्र क्या है? आद गुण, अक सर्वेण गुण, दीर्घा, इको यणचि, वृद्धि रेचि। तो याद रखना बेटा यण संधि का जो गुण सूत्र होता है वो होता है इकोड़ाची। क्या होता है बेटा? इकोड़ाची होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा कि फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति लिखिए। तो फलस याद रखना बेटा षष्ठी विभक्ति का है। षष्ठी वचन है और विभक्ति इसकी कौन सी? षष्ठी विभक्ति का। और वचन कौन सा बेटा? एक वचन है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे बेटा। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपठ वस्त धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। जो आपठत है इसका आपको धातु का वचन बताना है कि ये किस वचन का है। प्रथम का है, प्रथम, द्वितीय या उत्तम, जो भी आपका हो बेटा वचन बताना है। एक वचन, द्विवचन, तीन वचन और पुरुष बताना है। प्रथम है, उत्तम है, मध्यम है। तो इसका जो भी आंसर होगा आपको होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि चंद्र चारू चंद्र लेख के रचनाकार हैं। चारू चंद्र लेख के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश या श्याम सुंदर दास। तो याद रखें चारू चंद्र लेख के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बेटा कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा जा रहा है बेटा त्याग पत्र किस विधा की रचना है? कि जो त्याग पत्र है वो किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है या उपन्यास है, निबंध? तो याद रखिएगा त्याग पत्र जो है आपका बेटा आपका उपन्यास है। एक क्या है बेटा? उपन्यास है। त्याग पत्र आपका एक उपन्यास है। त्याग पत्र हमारा एक क्या है बेटा? उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो याद रखिए बेटा ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक आपसे पूछा गया है कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक के विषय में आपसे पूछा गया है बेटा कि कौन होंगे? हरि कृष्ण प्रेमी होंगे, जयशंकर प्रसाद होंगे, विष्णु प्रभाकर, मोहन राघव। ध्रुव स्वामिनी के नाटक के लेखक का है बेटा जयशंकर प्रसाद। कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेरी आत्मकथा जीवन किस जीवनी, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, हरिवंश राय हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद। याद रखना उसके राजेंद्र प्रसाद हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है बेटा? राजेंद्र प्रसाद है। कौन है बेटा? राजेंद्र प्रसाद है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यामा की रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचयिता कौन है? आपसे ये पूछा गया है बेटा। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। याद रखना यामा
के जो रचयिता है वो है आपकी कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है बेटा, महादेवी वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, बिहारी हैं, जगनीक हैं, नरोत्तम दास हैं, भूषण है। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार आपके भूषण जी हैं। कौन है बेटा, भूषण जी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है केशव दास की रचना क्या है। केशव दास की रचना के विषय में आपसे पूछा गया है कि कौन सी केशव दास की रचना है। रामचंद्रिका, प्रेम वाटिका, भक्तमाल, सुदामा चरित। तो याद रखना रामचंद्रिका जो है केशव दास की रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है बेटा, केशव दास की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न में से छायावाद की विशेषता कौन सी है। निम्न में से छायावाद की विशेषता कौन सी है। मुक्त प्रकृति चित्रण, कविता में हास्य और व्यंग के पूत का समावेश, श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रकृति का मानवीकरण। तो ये आपके लिए HW है बेटा। इसका जो भी आपको आंसर होगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है। मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, नरपति नार, कबीरदास। क्या रखना, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध जो कवि हैं वो है बेटा मैथिली शरण गुप्त। कौन है बेटा, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। इट प्लस आदि, इत आदि, इति आदि या इत आदि। तो याद रखना बेटा इत्यादि का संधि विच्छेद है इति प्लस आदि का नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक बेटा। वो अगला क्वेश्चन कह रहा है अंबर और वसंत किस शब्द के पर्यायवाची हैं। कपड़ा के हैं, कमल के हैं, झंडा के हैं, बादल। याद रखना अंबर और वसंत जो है बेटा कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं बेटा, कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। अगला आपसे कह रहा है अपव्यय में उपसर्ग लगा है। अपव्यय में कौन सा उपसर्ग लगा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अपव्यय में कौन सा उपसर्ग लगा है। अपव्यय में कौन सा उपसर्ग लगा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अपव्यय में कौन सा उपसर्ग लगा है। अप लगा है, उप लगा है, आ लगा है, अप लगा है, बड़ा आ लगा है। तो याद रखना अपव्यय में अप आपका उपसर्ग लगा है। तो ये मेरे तरफ से क्लास 12th वालों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी के थे वो मैंने आपके लिए करा दिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी से 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे और इनको लर्न कर लेंगे और जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।